Thanks for watching. Please subscribe my channel and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। तो देखिए, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट इन माहौली विलेज रिजर्व फॉर ए स्कूल, जो कि आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है माहौली विलेज में, उसको रिजर्व किया गया है स्कूल के लिए। द लेंथ एंड width of the plot are in the ratio 11:4। तो उनका जो रेशियो है लेंथ और विड्थ का वो है 11:4 है। एट द रेट 100 रुपये पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत रुपये 75,000 टू फेंस द प्लॉट, यानी कि जो आपकी विलेज की पंचायत है उसे 100 मीटर के हिसाब से 75,000 रुपये देने होंगे। किसके लिए? प्लॉट की फेंस के लिए। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, तो प्लॉट की आपको डायमेंशंस निकालनी। तो डायमेंशन आपकी लेंथ और विड्थ निकालनी है। तो आप किस प्रकार से निकालोगे स्टूडेंट्स? देखिए, सबसे पहले हमने डाला है सॉल्यूशन के बाद मैंने लेट कर लिया, क्योंकि मुझे लेंथ और विड्थ का जो रेशियो दिया हुआ है 11:4 दिया हुआ है, ये लेंथ और ये विड्थ, इसीलिए किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे हम। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्या हो गया? 11x हो गया। ऐसे ही फिर मैंने आगे लेट करा है, लेट द विड्थ ऑफ द प्लॉट 4x हो गया स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द फेंस, तो फेंस की आप लेंथ कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप ध्यान दो, इस प्रकार से यदि कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इस प्रकार से तो ये आपकी रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो इसकी फेंस आपकी क्या होगी? यानी कि जब आप इस प्रकार से यहाँ से कोई वायर लगाना स्टार्ट करोगे और ऐसे और ऐसे और ऐसे, यानी कि फेंस का मतलब है घेराबंदी, इसके चारों तरफ घूम जाओगे तो ये इसकी फेंस हो गई। आपने कई बार खेतों के चारों तरफ देखा होगा कि वो जो होते हैं खेत वाले क्या लगा देते हैं, चारों तरफ तार लगा देते हैं जिससे कोई पशु अंदर ना जाए, तो वो फेंस ही होती है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दें, इस लेंथ को आप कैसे निकालोगे? ये बाहर वाले जो लेंथ है ये पेरीमीटर है, तो ये लेंथ ऑफ फेंस भी है। तो लेंथ ऑफ फेंस जब निकालोगे 75,000 में 100 से डिवाइड दे दोगे। 100 से जब आपने डिवाइड दे दिया, 20 से 20 कैंसिल, 750 मीटर। ये क्या आ गई स्टूडेंट आपकी? ये आ गई आपके पास लेंथ ऑफ द फेंस। आगे देखिए, जो लेंथ होती है फेंस की वो किसके इक्वल होती है स्टूडेंट? वो पेरीमीटर की इक्वल होती है, इसलिए हमने यहाँ पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया। 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई इज इक्वल टू 750। तो आपने लेंथ है, आपने क्या लेट करा? 11x और विड्थ आपने 4x। 2 इंटू 11x प्लस 4x इज इक्वल टू 750। 2 मल्टीप्लाई 11 और 4 क्या हो गया? 15x हो गया स्टूडेंट। इधर 750, ये 2 यहाँ 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 2 का 15 में करोगे तो 30x आ जाएगा, इज इक्वल टू 750। अब 30 या मल्टीप्लाई में इधर आकर किस में हो गए स्टूडेंट? डिवाइड में 0 से 0, 3 से इसको काटोगे, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट? आपके पास 25 आ गई। अब आप क्या करोगे? अब आप अलग से ध्यान देते हो। नाउ रिक्वायर्ड लेंथ क्या मानी थी आपने? 11x मानी थी, तो 11 में 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 275 मीटर। ऐसे ही आप विड्थ निकालोगे। विड्थ का जब विड्थ आपका 4x लेट करा था, इसमें जब 25 का मल्टीप्लाई करोगे, 25 4 जा कितना आ गया? 100। तो 100 मीटर क्या आ गया आपके पास? विड्थ आ गई स्टूडेंट्स। 7 क्वेश्चन देखिए। 7 क्वेश्चन में आपसे बोला है कि हसन परचेज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 काइंड्स का क्लॉथ परचेज, यानी क्लॉथ मटेरियल परचेज करता है। तो शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपये पर मीटर, जो आपका शर्ट का मटेरियल है उसकी कॉस्ट क्या है? 50 रुपये पर मीटर है। एंड ट्राउज़र जो मटेरियल है दैट कॉस्ट हिम 90 रुपये पर मीटर, और ट्राउज़र मटेरियल की कॉस्ट कितनी? 90 रुपये पर मीटर। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल ही परचेज 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल। यदि वो 2 मीटर ट्राउज़र का मटेरियल लेता है तो उसके लिए उसे 3 मीटर शर्ट का मटेरियल लेना पड़ेगा। दोबारा ही सेल्स
यानी कि इनका रेशियो आपके तरफ पास आ गया एक तरह से 2:3। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली, और वो उनको 12% और 10% के प्रॉफिट पर बेच देता है। हिज टोटल सेल, उसकी जो टोटल सेल होती है स्टूडेंट, क्या हुई टोटल सेल उसकी 36,600। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही परचेज, तो उसने ट्राउजर का कितना मटेरियल परचेज किया। सबसे पहले आप देखोगे, आपने सॉल्यूशन डाला क्वेश्चन 7 का। सॉल्यूशन डालने के बाद आपने लिखा लेट द शर्ट मटेरियल, क्योंकि पता है शर्ट मटेरियल, प्रत्येक शर्ट मटेरियल आपको 3 मीटर लेना पड़ रहा है और ट्राउजर का जो मटेरियल है वो 2 मीटर लेना पड़ रहा है। इसलिए हमने जो टोटल जितना मटेरियल उसने परचेज किया है, इसलिए उसमें किसी कांस्टेंट का हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के लिए। तो लेट द शर्ट मटेरियल 3x हो गया, लेट द ट्राउजर मटेरियल 2x हो गया, जिससे कंप्लीट मटेरियल निकल कर आ गया जो हमने परचेज किया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट ध्यान दें, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, तो शर्ट मटेरियल की टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी। उसने बताया कि जो शर्ट मटेरियल हमने ख़रीदा 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से ख़रीदा, इसलिए आपने इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 50 का जब 3 में करोगे तो 150x आ गया। तो ये टोटल आपका किसका शर्ट, तो आपका जो शर्ट का मटेरियल है वो कितना आ गया 150x रुपये आ गया। जब आप ट्राउज़र का मटेरियल निकालोगे तो ट्राउज़र का टोटल मटेरियल इतना है 2x। जब आप ट्राउज़र मटेरियल की कॉस्ट निकालोगे, कॉस्ट प्राइस निकालोगे 2x मल्टीप्लाई 90, क्योंकि आपका जो ट्राउज़र का मटेरियल है वो 90 रुपये पर मीटर के हिसाब से आपके पास आया है। इसके लिए आप जब 90 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 180x रुपये आ गया ट्राउज़र का मटेरियल। तो आपको पता है प्रॉफिट ऑन शर्ट मटेरियल, तो शर्ट मटेरियल पर आपका 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप इसके लिए क्या निकालोगे, सबसे पहले SP निकालोगे, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालोगे। तो सेलिंग प्राइस निकालोगे किसकी, शर्ट मटेरियल की। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है CP यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100। यदि आपके पास प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट को आपको ऐड करना पड़ेगा, और यदि आपके पास लॉस है तो लॉस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसलिए आप CP कितना आपका 150x 100 प्लस ये प्रॉफिट परसेंट 12% है अपॉन में 100, तो आपका 150x मल्टीप्लाई 112 डिवाइड बाई 1000। जीरो से आपका जीरो कैंसिल, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। उसके बाद आप देखते हो तो यहाँ से 2 1 जा 2 हो गया स्टूडेंट, और यहाँ 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, 3 से 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15 और एक 16 और आपका x, तो ये 168x रुपये क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस किसकी, शर्ट मटेरियल की। ऐसे ही प्रॉफिट ऑन ट्राउज़र मटेरियल, ट्राउज़र मटेरियल पर आपका 10% का प्रॉफिट हुआ है स्टूडेंट। तो हम इसकी सेलिंग प्राइस यानी कि SP निकालेंगे, इसकी सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी आपकी CP क्या आपका 180x इंटू 100 प्लस 10 आ जाएगा, यानी कि 10 क्या आपका प्रॉफिट परसेंट है डिवाइड बाई 100। तो 180x मल्टीप्लाई में आपका दोनों का ऐड हो गया 110 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 0 से 0, तो क्या बचा आपका 18 बन जाए 18, 18 बन जाए 18 और 190, तो 198x रुपये आपका क्या आ गया ट्राउज़र मटेरियल का क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गया स्टूडेंट। आगे देखोगे आप टोटल सेलिंग प्राइस करोगे, ये आपकी सेलिंग प्राइस किसकी है, ये सेलिंग प्राइस है आपकी शर्ट मटेरियल की और ये ट्राउज़र मटेरियल की, दोनों का आपने ऐड कर दिया तो 366x रुपये आ गए आपके पास। नाउ तो हमें पता है, लेकिन हमको दी हुई कितनी है टोटल सेलिंग प्राइस, उसने बताया कि टोटल सेलिंग प्राइस आपका 36,600 दिया हुआ है एंड में, तो 366x इज इक्वल टू 36,600, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, इससे ये 100 टाइम्स कट गया स्टूडेंट। x की वैल्यू क्या आई 100। हमें ट्राउज़र मटेरियल निकालना था, तो ट्राउज़र मटेरियल रिक्वायर्ड ट्राउज़र मटेरियल क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 2x लेट करा, तो x के स्थान पर 100 को जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 200 मीटर आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपका रिक्वायर्ड ट्राउज़र मटेरियल कितना आ गया 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 8 में आपसे बोला है, 8 क्वेश्चन में उसने half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby, यानी कि half of a herd यानी
ऑफ डियर का जो हर्ड है यानी कि कोई झुंड है उसकी जो हाफ हिरन है आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, खेत के अंदर आपके क्या कर रही हैं, ग्रेजिंग घास खा रही हैं। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, और बाकी जो बची हुई हैं रिमेनिंग बाकी जो बची हुई है उसका 3/4 प्लेइंग नियर बाई, यानी कि 3/4 पास में खेल रही हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाई पॉन्ड, यानी कि 9 जो बची हुई हैं रेस्ट बाकी लास्ट में ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाई पॉन्ड में ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी पी रही हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो आपको फाइंड द नंबर ऑफ डियर निकालने, झुंड में कितने आपकी डियर हैं, किसमें, हर्ड, जो डियर्स का हर्ड है यानी कि झुंड है। तो देखिए सबसे पहले आपने लेट कर लिया, लेट टोटल नंबर ऑफ डियर एक्स लेट कर लिया। उसके बाद नाउ नंबर ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसका कितना हाफ के लिए 2 से डिवाइड कर दिया तो इतना आपका ग्रेजिंग इन द फील्ड। उसके बाद स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ डियर आर प्लेइंग जो आपका बाकी हाफ जब कहाँ चली गई घास खाने के लिए तो बाकी आपकी हाफ बची, तो हाफ का 3/4 कर दिया मैंने। तो हाफ का जब 3/4 करूँगा तो वो प्लेइंग यानी कि खेल रही हैं, तो इसलिए 3x/4 = 8। उसके बाद कितनी बची रह गई मेरे पास 9, बाकी 9 रेस्ट बची रह गई हैं। तो मैंने सबका ऐड कर दिया, यानी कि जो ग्रेजिंग कर रही हैं, जो प्लेइंग कर रही हैं, और बाकी जो 9 बची रह गई ये ड्रिंकिंग वाटर कर रही हैं यानी कि पानी पी रही हैं। तो इन सभी को जब ऐड करेंगे टोटल डियर हो जाएंगे। टोटल डियर कितनी लेट करी है आपने, टोटल डियर्स को लेट कराया आपने x, तो मैंने इधर x रख दिया। इनका अब एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ गया 8 आ गया। 2 से 8 को 4 टाइम्स काटा तो 4x आ गया, प्लस 8 को 8 से 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई करोगे प्लस 3x, 9 टाइम 9 का 8 टाइम 8 का 9 में करोगे तो 9 8 जो कितना हो जाएगा आपके पास 72। अब आप देखते हैं यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर ये डिवाइड में दरा कर किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 4 और 3 का ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 7x आ जाएगा प्लस 72। अब आप ध्यान देते हो ये पॉजिटिव है, इधर आकर कैसा हो जाएगा नेगेटिव, तो 72 = 8x - 7x। इसको आगे सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स आप, जब आगे सॉल्व करोगे तो आपने देखा 8x - 7x = 7, 8x में से 7x गया तो x आ गया = 72, जो कि हमने टोटल नंबर ऑफ डियर लेट करे थे। तो रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ डियर = 72। 9 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 9 क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, 9 क्वेश्चन में आपको बताया है ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, यानी कि एक ग्रैंडफादर 10 टाइम्स ओल्डर देन यानी कि 10 टाइम्स ओल्डर बड़े हैं हिज ग्रैंड डॉटर अपनी पोती से। इफ़ ग्रैंडफादर्स एज इज 54 ईयर ग्रेटर देन हर, यदि ग्रैंडफादर की जो एज है 54 ईयर ग्रेटर ज़्यादा है हर उससे, देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी कि फाइंड देयर एज, तो उनकी एज निकालिए। सबसे पहले आप देखोगे आपने क्या लेट कर लिया, सॉल्यूशन डाला आपने। सबसे पहले सॉल्यूशन डालने के बाद आपने लेट कर लिया है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, एक्स लेट कर लिया। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर उससे कितना बड़े 54 ईयर, तो मैंने x + 54 कर दिया। तो ये आपका ये ग्रैंड डॉटर x हो गई आपकी, और ग्रैंडफादर 54 बड़े हैं तो इतना ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने बताया कि जो ग्रैंड डॉटर, उसने बताया कि जो आपके ग्रैंडफादर की एज है वो ग्रैंड डॉटर से कितना टाइम्स ज़्यादा है 10 टाइम्स ज़्यादा। इसलिए जब आप इनकी कंपेयर करोगे दादाजी की एज का पोती से, तो उसमें 10 का पोती की एज में क्या कर दो ये मल्टीप्लाई, तो 10x = x + 54। ये पॉजिटिव से इधर आकर नेगेटिव, 10x में से x गया तो 9x = 54। 9 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, और 9 6 का कितना हो गया स्टूडेंट 54 हो गया। अब आप देखते हो द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, x मानिए आपने तो x का आ गया 6 ईयर। द एज ऑफ ग्रैंड फादर x + 54 यानी 6 + 54 = क्या आ गया 60 ईयर आ गए स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है। 10 क्वेश्चन देखिए, 10 क्वेश्चन में आपसे बोला है अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी कि जो अमन की एज है 3 टाइम्स 3 गुना है हिज सन्स एज अपने पुत्र की आयु के। 10 ईयर है वो 10 साल बाद,
सॉरी 10 ईयर एगो 10 साल पहले, एगो का मतलब होता है पहले। ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी कि 10 साल पहले ही वाज वह था 5 टाइम्स 5 गुना हिज सन्स एज अपने पुत्र की आयु के। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज निकालिए। सबसे पहले मैंने लेट कर लिया है स्टूडेंट, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन, यानी अमन्स के सन की प्रेजेंट एज मैंने क्या लेट कर ली एक्स। नाउ लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन, अमन की एज कितनी है सन से 3 टाइम्स है, तो मैंने इसका 3 टाइम्स कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो उसने बोला है, मैं जब मैं कंपेयर करूँगा, कंपेयर करने से पहले उसने बोला था कि 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर एगो सॉरी देखते हैं, उसने बोला था 10 ईयर एगो, यानी 10 ईयर एगो के लिए इसमें भी 10 कम करोगे, इसमें भी 10 कम करोगे, यानी कि x माइनस 10 3x माइनस 10, यानी कि दोनों में से 10 ईयर कम कर दिया। लेकिन उसने बोला 10 ईयर एगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन, यानी कि अपने पुत्र की एज के 5 टाइम्स था, 5 गुना था। इसने पुत्र की एज में 10 साल पहले हमने कितने का गुना कर दिया 5 का गुना। देखिए 5 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे या गुना कर दोगे 5x माइनस कितना आ गया 50 इज इक्वल टू 3x माइनस 10, ये पॉजिटिव से इधर आकर नेगेटिव और ये नेगेटिव से पॉजिटिव, 5x माइनस 3x 2x आ गया इज इक्वल टू 50 में से 10 गया तो 40। देखिए स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में 2 2 जो 4 और 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 20 आ गई स्टूडेंट। उसके बाद देखिए रिक्वायर्ड एज ऑफ अमन्स सन, तो अमन के सन की एज क्या हो जाएगी, आपने x लेट करा x 20 आ गई तो 20 ईयर हो गई। और जो एज है आपकी अमन की, रिक्वायर्ड एज ऑफ अमन, अमन की जो एज हो जाएगी वो 3x है, यानी कि पुत्र की एज के 3 टाइम्स है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 20 में, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे 20 में तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 60 ईयर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। आपकी 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है स्टूडेंट। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।